हेलो फ्रेंड्स, NK Academy 36 में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न को देखेंगे। इसलिए बिहार पुलिस के जितने भी प्रतियोगी हैं वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें जो कि ये सभी प्रश्न का रिवीजन एग्ज़ाम से पहले कर सके। धन्यवाद। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये राजमार्ग के विकास से है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो ये 1765 ईस्वी में लागू किया। अगला पॉइंट है, कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये संविधान संशोधन से है। अगला पॉइंट है, 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी? तो ये 25.42% थी। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये सामंतवाद है। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से है। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, भूमि पत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो ये क्षेत्रवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी? तो ये तारपोर समिति बनी। अगला प्रश्न है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया? तो ये रिचर्ड आर्कराइट ने किया। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो ये लता मंगेशकर को मानते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये पीर पंजाल और बिरियत हिमालय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया जाता है? तो ये पूंजी खाते की जमा मंदों से शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? तो ये नैतिक विकास पर बल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। अगला प्रश्न है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होती है? तो ये ब्याज की दर घटती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित थी? तो ये सेलखड़ी से निर्मित थी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये सामंतवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो ये शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 40 है। अगला प्रश्न, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत की लोच क्या होगी? तो ये इकाई से कम होगी। अगला प्रश्न, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों का है।
अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश कहाँ से आरंभ किया? तो ये सारनाथ से आरंभ किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो ये नीति आयोग है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो ये खाद्य और पेय है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ये दजला फ्रात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो ये क्लोरीन के हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो H2SO7 जिसको ओलियम भी बोला जाता है, ओलियम। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये डार्विन ने किया। अगला प्रश्न है, एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है, KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ये +7 है। अगला प्रश्न है, XeO2F2 की आकृति कैसी होती है? तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है। अगला प्रश्न है, डाइबोरोन 120 डिग्री C पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? तो ये B2H6 2NH3 देता है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का जनक क्या है? तो ये विषाणु है। अगला प्रश्न है, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो ये प्रतिबल बराबर विकृति होता है। अगला प्रश्न है, जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, वह ट्रिपलेट कोड कौन सी है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? तो ये UAA है। अगला प्रश्न है, SI मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान क्या है? तो यह है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन है। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा फ्राइनोसोमा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये लवण मरुद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है? तो ये ठोस में करती है। अगला प्रश्न है, वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो यह है 5 डिग्री C से 10 डिग्री C के बीच। अगला प्रश्न है, एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान क्या है? तो ये हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की 2 बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये कोयला है। अगला प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, संयोजक यौगिक कैसे बनते हैं? तो ये बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर का विराल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। अब आगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8/3/2020 द्वितीय पाली में पूछे गए सभी प्रश्न को देखेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? तो ये लियोनार्डो दा विंची थी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ये LED में होती है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है? तो ये बैगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन कौन सा है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 ईस्वी में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भार का SI मात्रक क्या होता है?
तो ये न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये डल झील है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुडी है। अगला प्रश्न है, लॉस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो ये बहुलवादी है। अगला प्रश्न है, R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो ये अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो ये 63 होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो ये नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो ये रजत क्रांति कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा, टीन और जस्ता की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये पूंछ के आधार भाग पर होती है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये डियोगो गार्सिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं तो ये आवृत बीजी कहलाते हैं, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो ये नाटो बनाई गई, जो कि 1 जनवरी 1949 को बनाई गई है, 1949 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो ये अफीम युद्ध से हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो ये जेम्स हारग्रीव्स ने की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था। अगला प्रश्न है, अम्लीय जठर रस गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अमाशय के द्वारा स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये नियत रहती है। अगला प्रश्न, आलू क्या है? तो ये रूपांतरित तना है, जो कि सोलेनेसी कुल के हैं। अगला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये गिरिव्रज थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और शैक्षणिक था, क्षणिक था? तो ये हॉब्स का कथन है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो ये कविता का अर्थ बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब हो तो ये कम हो, तभी अंतः शोषण होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट्स किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न, ईडीटीए एक लिंगेड है? तो ये ट्राइडेंटेड है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो ये नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 से 329 के बीच चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसको
ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण देता है? तो ये टॉलन अभिकर्मक। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? तो ये प्रासरव तरंगें प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, क्यूनोफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो ये मेसोपोटामिया वास्तुकला से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखेंगे बिहार पुलिस अनुसूचित जनजाति महिला सिपाही भर्ती परीक्षा 4/10/2020। इसका सभी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो ये जगदीश चंद्र माथुर थे। अगला प्रश्न, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो ये शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। अगला प्रश्न, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो ये नालंदा में है, जो कि महावीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है WHO का पूरा नाम क्या है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक शुरू होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, धनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति कैसी होती है? तो ये एकाधिकार होती है। अगला प्रश्न है, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो ये संयुक्त मांग है। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो ये सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो ये मुद्रा की क्रय शक्ति है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 8 से 12 किलोमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? तो ये उपयोगिता बनाना है। अगला प्रश्न है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो ये श्रम है। अगला प्रश्न, सूचना के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो ये समांतर माध्य है। अगला प्रश्न, पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो ये लीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर हुआ था, कुशीनगर में, जो कि देवरिया जिला यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पोखरन क्या है? तो ये राजस्थान का एक नगर है। अगला प्रश्न है, गोवा में पहला शासन किसका था? तो ये पुर्तगालियों का था। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का तथा सेवाओं का धन मूल्य है। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। GNP हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो ये 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो ये पुरापाषाण काल में पाए गए। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाली कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो ये कैलिको कहलाते थे। अगला प्रश्न, 8 ग्रह में बुध सूर्य से कौन से स्थान है? तो ये पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये उष्णकटिबंध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो ये राष्ट्रीय वायुश्री योजना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो ये गंधार कला जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो ये नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि और क्या कहलाती है? तो ये पेलिंडावा संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता था? तो ये म्यांमार को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीन की खोज किसने किया था? तो ये जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में खोज किया था। अगला प्रश्न, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ये CO2 से होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला प्रश्न, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो ये वाट होता है। अगला प्रश्न, मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? तो ये 4 वैषम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है। अगला प्रश्न, बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये हेपेटाइटिस B लगाया जाता है। अगला प्रश्न, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो ये दूध का होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? किसके बनाया जाता है? तो ये नर्म लोहा के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो ये इसबगोल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती परीक्षा, जो कि 16/12/2020 को एग्जाम हुई थी, प्रथम पाली के। प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो ये जमुई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका या प्रस्तावना। अगला प्रश्न, कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो ये महिला समृद्धि योजना है।
अगला प्रश्न है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये मुंगेर स्थापित किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो ये जम्मू कश्मीर में निवास करती है गुज्जर एवं बकरवाल। अगला प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? तो सखी केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 61 के तहत की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये दमन और दीव। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में संबंधित थे? तो ये कुषाण वंश के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये 100 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की? तो ये सूर्यसेन ने तैयार किया चटगांव शास्त्रागार डकैती। अगला प्रश्न है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो ये सौभाग्य योजना है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर हाइडेस्पेसीज का युद्ध लड़ा गया था? तो ये झेलम। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो ये किशनगंज है। और सबसे पश्चिम बोलेगा तो ये कैमूर है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार किस क्षेत्र में है? तो ये संविधान के संशोधन में है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, टोबा झील कहाँ स्थित है? तो ये सुमात्रा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को दो बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए तथा दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये मैरी क्यूरी थी। अगला प्रश्न है, मूली किसका एक रूपांतरण है? तो ये जड़ का है। अगला प्रश्न है, मूली किसका एक रूपांतरण है? तो ये जड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो ये गौरैया है। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये वायु और सूर्य है। अगला प्रश्न है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो ये अनुवांशिकी हो जाएगा। कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो ये SO2 तथा NO2। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है? तो ये हैवर विधि से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, आलू का कंद किसका रूपांतरण है? तो ये तना की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? तो ये नाइट्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पानी के घनत्व
किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा निर्धारित है? तो ये 1.5 ppm। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो ये C6H5O6 है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ 16 सितंबर हो जाएगा, 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये जाति है। अगला प्रश्न है, पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सी रक्तवाहिका में होता है? तो ये शिरा में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो ये आयन मंडल। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के क्या होता है? तो बढ़ता है। जितना दाब अधिक होगा क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? तो ये पृष्ठाधारी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है, बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती परीक्षा 16/12/2020 द्वितीय पाली के सभी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर जिले के किस शहर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये पूसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 359। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार की है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये भद्रबाहु के साथ गया था। अगला प्रश्न, भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? तो ये सामाजिक समावेश से है। अगला प्रश्न, किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये MK गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो ये कांगेर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक निर्देशानुसार से हुई? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब शुरू किया गया? तो ये 2009 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? तो ये लोनार झील बनी है जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। अगला प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये राज्य वित्त आयोग करता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटने जिले में स्थित है? तो ये खानका मुनएमिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता
लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाना कहाँ संभव है? तो ये उष्णकटिबंधीय वन में संभव है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? तो क्योंकि बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो ये दूरी को मापने की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो ये प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ये विद्युत ऊर्जा का है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो ये अवतल लेंस है। और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत पथ है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से, जो कि 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो ये कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डोडो क्या है? तो ये विलुप्त पक्षी है। अगला प्रश्न है, कोकीन की अतिरिक्त खुराक का क्या कारण है? कारण क्या है? तो ये हेल्यूसिनेशन है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? तो ये सीधी होता है। अगला प्रश्न है, किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? तो ये गामा किरणें की। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ये तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कार्बामाइड है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो ये क्लोरोफिल है। अगला प्रश्न है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो ये गुरुत्वीय बल है। प्रश्न है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। और पहला है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भलाई के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, किसने, यहाँ पे 1857 हो जाएगा, किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो ये बेंजामिन डिज़रायली। अगला प्रश्न, किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो ये पेंसिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो ये पश्चिमी तट की ओर स्थित है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ये मैथिली। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है? तो ये 7। अगला प्रश्न है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ये ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये वाट है। अगला प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल किस ऊर्जा से युक्त है? तो ये स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या करता है? तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की विवर्तन परिघटना क्या दर्शाती है? तो ये प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये टेस्ला। अगला प्रश्न है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो ये बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, CH3CONH2 किसका उदाहरण है? तो ये एमाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर ट्राइऑक्साइड H3O9 अणु में SS बंध की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश कितना होता है? तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल किस तरह का कार्य करता है? तो ये विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है? तो ये कैल्शियम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये जूल है। अगला प्रश्न है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग का क्या होगा? तो ये संकुचित हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपयों को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो ये 1994 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस काल के कवयित्री थे? तो ये भक्ति काल। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो ये कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राजवार लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो ये अशोक मेहता समिति ने, जो कि 1977 ईस्वी में आया है। ये 2 स्तरीय समिति थी। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? तो ये हीगेल ने कहा। अगला प्रश्न, कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो ये लॉस्की। अगला प्रश्न, कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ये 2 वर्ष है। अगला प्रश्न, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो ये वाल्टर रोजेन ने दिया। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन को क्या कहा जाता है? तो ये निर्जलीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया। अगला प्रश्न, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा?
तो ये 1 से कम होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो ये लिथियम है। अगला प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो ये अरिकमेडू से मिले हैं। अगला प्रश्न है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? तो ये अपनी केवलधार है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो ये कायस्थ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ। अगला प्रश्न है, कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ये ओपेनहाइमर है। अगला प्रश्न है, भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो ये उसने कहा था, ये कविता था उसका। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग क्यों है? तो ये लाइकोपीन के कारण लाल रंग है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, पेरेस्त्रोयका का क्या आशय था? तो ये पुनर्निर्माण है। अगला प्रश्न है, दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? तो ये कौशल्या वैसंतरिक है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? तो ये मधुर्य भाव थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो ये सुबेरिन होता है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, इसको क्या कहा जाता है? तो ये वायदा बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन था? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी था। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 यानी हाइड्रोजन नहीं देता है? तो ये कॉपर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो ये मूल्य का माप है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो ये रजत है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो ये दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, XeOF4 कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये वर्ग पिरामिडीय हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक किनके हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैसीय अमोनिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो ये यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो ये प्रकृति से निगमनात्मक है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो MgOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये 18 फरवरी 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? तो ये दूरी लंबाई का मात्रक है। अगला प्रश्न, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो ये अंडे के छिलके, जिसके लेखक है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो ये 206 होती है। अगला प्रश्न, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो ये हेमिटोजाइलिन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागफनी किस तरह का वनस्पति है? तो पर्णाव स्तंभ का है। अगला प्रश्न, एकाधिकार में पूर्ति चक्र क्या होता है? तो ये अस्तित्व में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है? तो ये अवहट्ट भाषा में है। अगला प्रश्न, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो ये उसने कहा था। अगला प्रश्न, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 40 है। अगला प्रश्न, किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। अगला प्रश्न, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो ये 11 अंक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो ये 10 जनवरी 1920 को आया। अगला प्रश्न है, CLF3 में Cl का संस्करण अवस्था क्या है? तो ये sp3d है। अगला प्रश्न है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो ये जयप्रकाश नारायण है। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार सुल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें किस उपन्यास पर मिला? तो ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए मिला। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हमने आज किए, ये सभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस तरह के 3 पार्ट में वीडियो आएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है और आगे भी इस तरह के पार्ट देखने के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।